नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में क्या होगा इसके बारे में इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं सारी चीजें। देखिए इस वीडियो में निफ्टी के लेवल, निफ्टी की एक्सपायरी, ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट, FIDIs का डेटा और स्टॉक्स जो कल एक्शन में रहेंगे इन सबको कवर करेंगे। यानी कि कल की शुरुआत की तैयारी तो करेंगे और ओपन मार्केट में जो होगा वो तो मैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में शेयर करता ही हूँ। 10:30 से हम लाइव वीडियोस आप सभी के साथ लेके आते हैं। लाइव इन द मीन ओपन मार्केट की वीडियोस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अपडेट्स एंड ऑल रिलेटेड। अब शुरू करता हूँ निफ्टी के साथ। देखिए निफ्टी में 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी मुझे, जो आज मिल गई है। उससे पहले 24,400 की ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, जिसके बाद मैं 24,700 का लेवल आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस किया। विद इन 2 डेज टारगेट डन। 24,750 के ऊपर भी क्लोजिंग कल तो नहीं आई लेकिन आज आ गई। बुलिश हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है तो मैंने आपके साथ बाइंग के लिए आज सजेस्ट नहीं किया है। लेकिन कल ऐसा लग रहा है कि हमारा सेकंड टारगेट जो 24,750 के ऊपर क्लोजिंग आने पे जो मेरा 24,800, 875 और 900 तक के लेवल्स थे, वो भी मुझे लगता है जल्दी ही आने चाहिए। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो सजेस्ट कर रहा है 65 पॉइंट्स की तेजी और 24,850 के आसपास की ओपनिंग। तो अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव है। आपको कल की तैयारी कैसी करनी चाहिए? ऊपर में घर खुला है, नीचे में घर बंद है, इतना आप समझ लो। यानी कि ऊपर आप कहीं भी छप्पर फाड़ सकते हो, नीचे आप नहीं फाड़ सकते हो। ऊपर के लिए देखा जाए तो 24,900 तक आप विदाउट एनी रेजिस्टेंस जा सकते हो। और नीचे की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कोई भी बड़ा लेवल आप तोड़ोगे जल्दी से। 24,770 के ऊपर आप बंद हुए हो, डे हाई के करीब आप क्लोजिंग देते हो दिखे हो। 24,650, 600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे में, और ब्रेक होने के चांसेस या लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को। तो मार्केट में कहीं ना कहीं तेजी का माहौल ही रहना चाहिए। गैप अप आ जाए तो कुछ मत कीजिएगा, नो ट्रेड हो जाएगा। अगर ट्रेड करोगे तो पैसा लूज करोगे, पहले ही बता रहा हूँ। गैप डाउन आ जाए तो लेने के मौके ढूंढेगा विद अ स्पेसिफिक स्टॉप लॉस। और फ्लैट ओपन हो जाए तो सेटल होने देना और तेजी की तरफ पोजीशन बनाना। बट मेरे को लगता है गैप अप आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आ जाता हूँ एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे, फिर FIDIs के डेटा पे आऊँगा। ग्लोबल मार्केट्स में निक्केई आज 1/3% गिरकर बंद हुआ है। वॉलेटिलिटी चल रही है अभी भरपूर। शंघाई 1/3% गिरकर बंद हुआ और हैंगसेंग में 0.7% की गिरावट रही है। कॉस्पी हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। ताइवान में भी लगभग 1% की गिरावट है। तो एशिया पैसिफिक आज थोड़ा नेगेटिव हो गया मूड माहौल। यूरोपियन मार्केट्स स्टिल पॉजिटिव है। कैक्स आधे % ऊपर है, डेक्स में भी आधे % की तेजी और फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव। डाउ जोन्स लगभग फ्लैट है, 9 पॉइंट नीचे है केवल, तो अवॉइड ही कर देते हैं। रसेल 2000 में आधे % की तेजी है, अच्छी बात है। नेस्डेक इंडेक्स 27 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन विक्स अमेरिका में एक बार फिर 6% उछल रहा है दोस्तों, और अभी 2 दिन पहले 15 था, अभी 17 हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मार्केट में अमेरिका का विक्स उछल रहा है, ये टेंशन का माहौल कभी भी क्रिएट कर सकता है। तो आप अभी ये जो तेजी चल रही है ना, इसमें प्लीज़ टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। अगर आप ट्रेडर हो या BTST ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म वाले हो तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेडर हो तो प्लीज़ आप टाइम टू टाइम बुक कीजिएगा, क्योंकि अचानक से वो कभी भी दिक्कत हो सकती है। और वैसे भी आप सभी तो नोटिस कर ही रहे हो, स्टॉक्स में मज़ा आ ही नहीं रहा है। इन्वेस्टर हर दिन कहता है भाई कहाँ तेजी कहाँ तेजी, शेयर तो गिर ही रहे हैं। वो चल रहा है भाई, वो आपको नहीं पता चल रहा तेजी या मंदी। वो कभी किसी के लिए तेजी रहती है तो कभी किसी के लिए तेजी रहती है, बस इतना ही है। अब आ जाता हूँ दोस्तों FIDIs के डेटा पे। तो FIDIs का डेटा देख लेते हैं। FIIs और DIs के डेटा की बात करूँ तो आई थिंक दोनों आज खरीद कर गए हैं कैश मार्केट में। बाकी FNO का डेटा जो मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो तो मैं आप सभी के साथ कल ही डिस्कस कर पाऊंगा। तो शुरू करता हूँ, एक बार FIDIs का डेटा देख लेते हैं। चलिए FIIs बेच कर गए हैं, 800 करोड़ की सेलिंग करी है कैश मार्केट में, लेकिन DIIs ने 3,097 करोड़ की बाइंग करी है। तो बहुत ही तंगड़ा डेटा है। अच्छा, आज US के फेड मिनट्स भी आने हैं, तो उनका भी मार्केट डेफिनेटली बड़े बेसब्री से इंतजार करेगा। और अमेरिका फेड मिनट्स के बाद बड़े एक्शन में आ सकता है। फेड मिनट में ज़्यादातर क्लोजली यही वॉच करेंगे सब लोग कि किस कदर रेट कट की बात कर रहे हैं, कि पहला रेट कट सितंबर में आएगा, कितने बेसिस पॉइंट, 25, 50, 75, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, 25 बेसिस पॉइंट का आया तो बाजार गिर सकता है, 50 बेसिस पॉइंट का आएगा तो आई थिंक न्यूट्रल रहेगा, और 75 आएगा तो भी बाजार गिर सकता है और बढ़ भी सकता है। गिर इसलिए सकता है कि मार्केट का यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है तभी इतना बड़ा रेट कट मार रहे हैं, और बढ़ इसलिए सकता है अरे सुपर बड़ा वाला रेट कट आ गया। तो 50 बेसिस पॉइंट है उसमें हमें खुश होना चाहिए।
बाकी ज़्यादा ही आ जाए या फिर कम आ जाए तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। एक साथ आप इकोनॉमी को इतना तेज़ी से नहीं खींचने की कोशिश करोगे और अपने डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे कि 75 पे बेसिस पॉइंट का कट करो, तो वो मेरे को नहीं लगता। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। एंड वन मोर थिंग, रुपया कंटिन्यू कमज़ोर हो रहा है, तो ये एक एडिशनल नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिख रहा है मार्केट में। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें काफ़ी सारी हैं। OFS आ रहा है, फंड रेजिंग प्लान्स चल रहे हैं, सेलिंग होने वाली है, ब्लॉक डील की चलती है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको दिन के दौरान वाली वीडियो में बता चुका हूँ सब कुछ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक ठीक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ज़्यादा मुझे। जोमेटो ने एक्विजिशन कर लिया है पेटीएम के वो टिकट बिजनेस का, तो उसकी अपडेट दिया है कंपनी ने। लेट्स सी कल क्या होता है, उसको हम कल ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे स्टॉक हैं, कुछ ऐसी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे कोई खबर है। US पेरोल बेंचमार्क आया है आपके लिए डेटा, बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, बट बड़ी खबरों में कुछ मेरे पास ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है, तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।